हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी ट्रॉनिक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लिंक एलईडी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ब्लिंक एलईडी विद आर्डिनो। कैसे एलईडी को आर्डिनो से कंट्रोल करेंगे ब्लॉक कोड के ज़रिए। आपको इस टिंकर कैड में रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आईडी रजिस्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ टिंकर कैड। उस पर जाके देख सकते हैं सारी डिटेल। चलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टिंकर कैड पे हम लोग जाएंगे। ये हमारा आर्डिनो का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक कर देंगे। ये आर्डिनो का मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इसके बाद और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे आर्डिनो के रिलेटेड। यहाँ सर्च करेंगे आर्डिनो यूएनओ। देखिए इसमें आर्डिनो यूएनओ है। आर्डिनो कई तरीके के कंट्रोलर होते हैं। एक आर्डिनो मेगा, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो नैनो, ये हमारा आर्डिनो यूएनओ है। जब आप प्रोग्राम करेंगे सिंपल कंट्रोलर चेंज करना होता है। देखिए इसके अंदर 0 से लेकर 13 पिन हमारी क्या होती है, डिजिटल पिन होती है। इस पर आप लोग फ़ैन, मोटर, एलईडी ये सब ऑपरेट करा सकते हैं। इसका सिग्नल क्या होता है, ये 0 और 1 ही देता है। क्या देता है, 0 और 1। इसी तरीके से ये एनालॉग है, A0 से लेकर A5 तक, मतलब 6 पिन एनालॉग है। यहाँ पे हम लोग सेंसर यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेंसर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है, फिक्स नहीं होती है। 1 2 3 4 5 7 8 9, मतलब कि बढ़ती चली जाती, घटती चली जाती है, 0 1 में नहीं होती है। ये हमारा पावर सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं। जूम कर दिया है। ये देखिए 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आप कहीं कहीं पे VCC, 5 वोल्ट को VCC भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। GND को हम लोग ग्राउंड भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं, माइनस भी कहते हैं। V इन पिन मतलब V इनपुट पिन। अगर आप पावर यहाँ से कंट्रोलर को देंगे तो भी कंट्रोलर ऑपरेट हुए। ये कंट्रोलर 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। आर्डिनो यूएनओ 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। अब ये आपका ये जो पोर्शन है, आप यहाँ से 12 वोल्ट देंगे तो ये रेगुलेटर आईसी है। रेगुलेटर आईसी रेगुलेट करके 5 वोल्ट आर्डिनो को दे देंगे। और जो हमारी केबल प्रोग्राम जिसे ट्रांसफ़र करता है, यहाँ से केबल लगती है एक, उससे हम लोग प्रोग्राम ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी रीसेट पिन है, यहाँ से प्रोग्राम को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग एलईडी ले लेते हैं। ब्लिंक एलईडी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एलईडी लेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। एलईडी का कलर हमें चेंज करना हो तो सिंपल एलईडी पे क्लिक करके इस पोर्शन में कहीं पे भी कोई भी कलर आप ले सकते हैं। हमने ब्लू कलर ले लिया है। और रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। इसमें जाके ओम सेलेक्ट करके 300 ओम दे देते हैं। 1K बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोग क्या है, ग्राउंड पिन को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस को एलईडी के नेगेटिव पिन पे मतलब कैथोड पिन पे कनेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं, जिससे हमें भी क्लियर हो कि कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है। ये हमने अटैच कर दिया है। इसी तरीके से पॉजिटिव पिन जो एलईडी की है वो हम लोग 11 पिन पे दे देते हैं। 11 पिन में हमने पॉजिटिव पिन दे दिया है। अब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और इसका प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले देखिए आर्डिनो के अंदर ये जो पिन होती है 0 से 13 पहले डिफाइन करनी पड़ती है। तो हम लोग को क्या है, ये सेट पिन का ऑप्शन ले लेंगे। सेट पिन का ऑप्शन ले लिया। हमने एक एलईडी लगाई है तो पहले तो कंट्रोलर को हमें बताना होगा कि कौन सी पिन हमें यूज़ करनी है। तो सेट पिन लेंगे तभी पता चल पाएगा। यहाँ पे सेट बिल्ड टू फिक्स एलईडी जो है तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग चलिए टेक्स्ट का यहाँ से ब्लॉक कोड में, तो ब्लॉक कोड है प्लस ब्लॉक कोड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है। हम लोग ब्लॉक कोड प्लस टेक्स्ट करते हैं। देखिए हम लोग ने सेट पिन ले लिया 0। देखिए वॉइड सेटअप के अंदर हमें पिन डिफाइन करनी होती है। जो भी पिन हमने कौन सी पिन इसमें यूज़ कर रहे हैं, हम लोग 11 पिन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ने 11 पिन दे दिया। देखिए यहाँ पे वॉइड सेटअप में हमने क्या कर दिया, 11 पिन यूज़ कर रहे हैं। हम लोग फिर से ब्लॉक में सिंपल आते हैं, ये ब्लॉक है। इसके बाद 11 पिन हमने ले लिया। 11 पिन को क्या हमें ऑन कराना है। ऑन कराने के लिए हमें क्या देना होगा, हाई एंड लो। हाई मतलब ऑन, लो मतलब ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग ये हमने हाई तो कर दिया है,
अब इसको हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। देखिए एलईडी हमारी हाई होती है, देखिए हमारी एलईडी ऑन हो गई है। अब हमको क्या है, इसको ऑपरेट कराना है कि 1 सेकेंड बाद जले, 1 सेकेंड बाद बुझे। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वेट लगाना होगा। यहाँ पे एक वेट लगाएंगे जो कंट्रोल के अंदर वेट मिलता है। चलिए एलईडी हमें ऑन एंड ऑफ कराना है। चलिए हम लोग दोबारा ले लेते हैं इसको, सेट पिन 0, इस पर 11 पिन सेट करते हैं और यहाँ पे देखिए लो लग कर देते हैं। अब हमारी एलईडी हाई होगी, एक बार जलेगी एक बार बुझेगी। अब स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं आउटपुट। ये हमारी ना एलईडी ऑन हो पा रही है ना एलईडी ऑफ हो पा रही है। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हमने इसमें बुझ ऑन होने के लिए कितनी देर तक ऑन होना, बुझना है तो कितनी देर तक, ये हमने डिफाइन ही नहीं किया वेट। तो इस वजह से एलईडी को सिग्नल नहीं पता चल पा रहा है कि हमें जलें कि बुझें। हम लोग स्टॉप का लगाते हैं, इसी के बीच में हम लोग वेट लगाते हैं। वेट लगाने के लिए कंट्रोल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये हमारा वेट का ऑप्शन आ गया है। एक वेट लिए, एक वेट हमने दिया है कि 1 सेकेंड तक जलो और 1 सेकेंड तक बुझो, ये हमने ब्लॉक कोड कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन पे करते हैं। देखिए ये हमारी एलईडी क्या है, देखिए 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग को और देर तक इसको जलाना है या और कम टाइम तक इसको जलाना है तो 1 सेकेंड हो गया। अगर इसको हम लोग देते हैं 0.5 और बुझने का भी हम लोग दे देते हैं 0.5। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एलईडी देखिए और तेज़ होगी। इसी तरीके से और अगर धीमे करना है तो 0.2 दे दिया, इसको 1 सेकेंड कर देते हैं। 0.2 सेकेंड तक जले, 1 सेकेंड तक बुझे। अब प्ले करते हैं, देखिए देखिए हमने जलने का कितना दिया है, 0.2 सेकेंड दिया, बुझने का 1 सेकेंड दिया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी चीज़ ब्लॉक अगर डिलीट करना है तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ से ड्रॉप कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग 2 एलईडी का कोड बनाते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए अब हम लोग 2 एलईडी को ऑपरेट कराते हैं। ये हमने लगा दिया है, ये रेड एलईडी। अब एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस आप चाहे पॉजिटिव में लगाएं चाहे नेगेटिव में लगाएं, इससे मतलब नहीं। एलईडी के अंदर करंट हमें कम लेके जाना है क्योंकि 5 वोल्ट है, एलईडी 4 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट 4 वोल्ट में फ़र्क है। तो इसी वजह से हम लोग करंट यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को कम करना। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, ओम कर देते हैं, यहाँ 300 मतलब 300 मिनिमम रेजिस्टेंस का वो एलईडी का रेजिस्टेंस होता है। मैक्सिमम 1 भी कर सकते हैं। अगर जैसे हमने चलिए 1 ही कर देते हैं, इसको 1 पे कर देते हैं, किलो ओम कर देते हैं, यहाँ 1 किलो ओम। 1 से भी जलेगा मगर इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है थोड़ा। अब हम लोग क्या है, इसी को ये दूसरी एलईडी को 6 पिन से कनेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पिन हम लोग रेजिस्टेंस में लगाएंगे और रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल हम लोग 6 पिन पे लगा देंगे और ये एलईडी का नेगेटिव पिन हम लोग नेगेटिव में लगा। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे हम लोग ने येलो कर दिया, येलो, दूसरी भी येलो कर देते हैं। ये हम लोग ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे तो जीएनडी क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक हम लोग इस पर कनेक्ट कर देंगे। जीएनडी मतलब होता है नेगेटिव, कैथोड, ब्लैक। अब देखिए अब हम लोग फिर से कोड इसका लिखते हैं, कोड में क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने एक सेट पिन लिया था इसी तरीके से हम लोग दूसरा सेट पिन ले लेंगे, क्योंकि 2 एलईडी यूज़ कर रहे हैं तो 2 ले लेंगे। तो आउटपुट में जाएंगे, एक और ले लेंगे। एक एलईडी हम लोग ने 11 पिन पे लगाई है और दूसरी एलईडी हम लोग किस पे लगाएंगे, 6 पिन पे लगाएंगे, क्योंकि हमने 6 पिन यहाँ दिया है। अगर हम लोग 7 देते तो 7 पे लगाते, 2 देते 2 लगाते। जिस पे हम लगाना चाहेंगे उस पे हम लगाएंगे। जो भी पिन, जहाँ पे पिन लगाएंगे वहाँ यहाँ पे डिफाइन भी कर देंगे। ये हमने कर दिया 11 पिन को हाई और 6 पिन को हाई। अब इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, देखते हैं आउटपुट। ये देखिए हमारी दोनों एलईडी ऑन हो गई है। अब हमें क्या करना है, एलईडी ऑन एंड ऑफ हो। तो हमने आपको बताया था, आप लोग भी साथ साथ इसको करते रहिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। हमने बताया था कि बीच में वेट लगाना है, एक वेट हमने लगाया है यहाँ पे, और उसके बाद फिर आउटपुट अब बुझने का सिग्नल देंगे। तो 2 पिन ले लेंगे, 2 पिन 2 एलईडी यूज़ कर रहे हैं,
एक 11, तो 11 सेट कर देंगे पिन, और एक 6 पे कर देंगे। ये दोनों को हाई कर देंगे, लो कर देंगे। लो कर देंगे तो एलईडी हो जाए। अब लो कितनी देर तक करेंगे? अब देखिए स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। देखिए एलईडी ऑफ नहीं हो रही है। ऑफ क्यों नहीं हो रही है? आप बता सकते हैं ऑफ क्यों नहीं हो रही है? ऑफ इसलिए नहीं हो रही है कि हमने 1 सेकेंड जलने के लिए तो बोल दिया है, मगर बुझने का टाइम डिफाइन नहीं किया है। ये बुझ रही है नैनो सेकेंड के लिए, फिर ऑन हो जा रही है 1 सेकेंड के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी एक वेट लगाएंगे। कंट्रोल में जाके एक वेट ले लेते हैं 1 सेकेंड का। अब हम लोग देखिए स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, तो देखिए 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन होगी और 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ होगी। इसी तरीके से आप लोग इसमें वेट बढ़ा सकते हैं। वेट जितना जाए, जैसे हम लोग यहाँ करते थे, जलने का 2 सेकेंड कर दे, जलने का 3 सेकेंड कर देते हैं और बुझने का 1 सेकेंड कर देते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन। देखिए जलने के लिए 3 सेकेंड के लिए ऑपरेट हो रही है, बुझने के लिए देखिए इसका ब्राइटनेस बहुत कम है। हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर देखिए ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि ये 1 किलो ओम है, 1000 ओम है। तो इस वजह से इसको हम लोग ओम की वैल्यू कम करते हैं, तो देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। 300 खाली ओम करते हैं। अब स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना पावर कम जाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम ओम का होगा उतना पावर रिलीज़ करेगा। इसी तरीके से एक और कोड हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करें कि ब्लू एलईडी जब ऑन हो तो ग्रीन ऑफ हो, ग्रीन ऑन, जब ग्रीन ब्लू एलईडी ऑन हो तो रेड ऑन हो, ब्लू ऑन हो तो रेड ऑफ हो, रेड ऑन हो तो ब्लू ऑफ हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन है ये। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 11 को हाई कर देंगे, 6 को लो कर देंगे। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि 11 को लो कर देंगे। 11 ऊपर हाई था तो नीचे लो, और यहाँ 6 लो है तो यहाँ 6 को हाई कर देंगे। ये दूसरी कंडीशन बन गई हमारी। इसी तरीके से और बहुत सी कंडीशन बन सकती है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए जब ब्लू ऑन हो रही है तो रेड नहीं ऑन हो रही, रेड ऑन हो रही है तो ब्लू नहीं ऑन हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे डिले हम बढ़ा देंगे। जैसे हमने इसको 2 सेकंड दे दिया, इसको 1 सेकंड कर दिया। स्टार्ट सिमुलेशन। इसी तरीके से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं आर्डिनो के। देखिए इसके अंदर बहुत से, देखिए इन आउटपुट में क्या क्या दिया है, सीरियल मॉनिटर दिया है, RGB LED का ऑप्शन दिया है। इनपुट के अंदर जो आप सेंसर यूज़ करेंगे तो हम इनपुट के बारे में आपको बताएंगे। ये कंट्रोल का ऑप्शन है, जब हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, जब सेंसर यूज़ करेंगे तो इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ करके आपको बताएंगे। कंडीशन कैसे कैसे यूज़ करनी है, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, इसके बारे में। यहाँ वेरिएबल है, अलग अलग तरह वेरिएबल क्रिएट भी कर सकते हैं। ये आर्डिनो का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ब्लिंक LED के बारे में बताया। अगले प्रोजेक्ट में हम लोग और भी आर्डिनो के प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग भी इसको सीख लें अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड।